मसीह के अजीम जलाली कदूस बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आए एक बार फिर सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, तेरी हजूर झुकते हैं और तुझसे मांगते हैं। आज का कलाम तेरे लोगों के लिए बरकत और सरफराजी हौसला अफजाई का बायस हो, यीशु मसीह के नाम में। बैठिए, तशरीफ रखें। कितने बरकत पाना चाहते हैं? बरकत आएगी कैसे? बरकत मिलेगी कैसे? बरकत का राज क्या है? कहां से आएगी? कैसे आएगी? हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है, सरफराजी के तल्लुक से, बरकत के तल्लुक से। खुदा अपने वादों में सच्चा खुदा है और उसके सब वादे हां के साथ। लेकिन उसके वादों के साथ शराइत भी हैं। जब हम उन शराइत को पूरा करते हैं तो खुदा अपने वादों को पूरा। लेकिन जब हम उन शराइत पर पूरा नहीं उतरते या उन शराइत को पूरा नहीं करते तो हमारी बरकतें भी रुक जाती हैं, सरफराजी रुक जाती है। हमने पढ़ा, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, एहतियात से क्या करे? अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। अगर तू, ये जमा का सीगा है या वाहिद का है? जी, तू जमा है या वाहिद है? वाहिद, तू। और आप ये भी कह सकते हैं, अगर मैं, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर मैं खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन खुदा मुझको देता है। किसको? खुदा मुझको देता है, इस पर एहतियात करके क्या करूं? अमल करूं। तो मेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा मुझे सरफराज है। हालेलुया। यहां पर लिखा है, उसकी बात को जांफशानी से मानकर। अब यहां पर जांफशानी से मानना है, इसका क्या मतलब है? जांफशानी से मानना, जांफशानी से मानकर। शाबाश शाबाश, बोलिए, जो भी बोलेंगे गलत नहीं होगा। जी शाबाश।
जी, जाफशानी। जाफशानी का मतलब है जान भी अगर चली जाए, इस कलाम के मानने में, तो मैं कभी दरेग। तो क्या अपने आप से पूछें, सवाल करें कि कभी मैंने इतनी जाफशानी की है? कभी मैंने जाफशानी से अपने खुदा के हुक्म को माना है? ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। जाफशानी अपनी जान लड़ा दें, लेकिन खुदा के हुक्म को कभी अपनी जिंदगी से, अपने आप से अलग न होने दे। माने इसको। हम बरकतें तो मांगते हैं खुदा से, मांगते हैं या नहीं मांगते? सरफराजी तो मांगते हैं, दुआओं में दूसरों को कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, खादमों से कहते हैं दुआ करो, सरफराजी आए, हमारे घर में बरकत आए, हमारे कारोबार में बरकत आए, हमारे हाथ में बरकत आए। घर में बहुत कुछ आता है, लेकिन घर में बरकत नहीं। कभी सोचा कि जो खुदा ने मुझे हुक्म दिया है, ऑर्डर किया है, मैंने कभी जाफशानी की है उसके लिए? हा? नहीं करते तो फिर बरकत भी नहीं पाते। फिर करी जो दुआवा जाफशानी से क्या करके मान कर, पहला मानते सही ओनू, वो मनन ली तैयार नहीं। मानकर उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, एहतियात करके, क्या करके? एहतियात करके अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा, खुदावंद मेरा खुदा क्या करेगा? बोले, जोर से बोले। हालेलुया। कितनी बरकत! दुनिया की सब कौमों से ज्यादा, दुनिया की कौमें जितना जोर लगा लें, वो सरफराजी हासिल नहीं कर सकती जो सरफराजी तेरा खुदा तुझे देगा। लेकिन शर्त क्या है? जाफशानी से, हाँ, इतनी तगोदो की है कभी? सख्त मेहनत की है? कामों के लिए बड़ी सख्त मेहनत कर, ड्यूटी तो देर ना हो जाए, भजने क्यों? साहब गुस्से हो जाएगा, गैर हाजिरी लग जाएगी, दिहाड़ी कटी जाएगी। कितनी जाफशानी करता। कभी खुदा के हुक्म को मानने के लिए, खुदा के घर में आने के लिए, उसका कलाम सुनने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, कभी इतनी जाफशानी, इतनी एहतियात, इतनी सोच, इतनी विचार, इतना अमल कभी किया है? ये बरकत किन्नी मिलनी है? उन्नी की मिलनी है ना जिन्नी की ड्यूटी कर दो जी। ड्यूटी ते तुही 15 दिन जाओ, 15 दिन ना जाओ, तो तनख्वाह तुहानू पूरी मिल जाएगी। महीने वाली तनख्वाह च गुजारा नहीं होता, तो 15 दिन वाली च किवें हो जाए? हो जाएगा।
हम दुनिया के अहकामात, लोगों की बातें, लोगों के जो भी काम है, उनको बड़ी जाफसानी से करते हैं, उनको बड़ी एहतियात से मानते हैं, अमल करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को पीठ पीछे फेंक देते हैं, उसके हुक्मों को पीठ पीछे फेंक देते हैं। क्या खुदा ऐसा जो उसने कहा है करने की कुदरत नहीं रखता? रखता है या नहीं रखता? लेकिन हम उसकी कुदरत को क्या कर देते हैं? डाउन, थले इन्नी को कर देने खबरे होना है कि चलो जेड़ा वक्त इत्थे गुजारना है उत्थे गुजार लेने। क्या लिखा है? एहतियात से क्या करे? अमल करे। तो का क्या मतलब है? इसके पीछे जो बताया गया ना, अगर तू वो करे तो फिर ये सारे काम तेरे लिए। एहतियात, एहतियात किसको कहते हैं जी? एहतियात किनू कहते हैं? कभी क्या एहतियात की है किसी बात में? संभाल कर, ठीक है। हाँ जी, बच के भी ठीक है, बच के तो बच के, नहीं बचे तो ना से, है ना? एहतियात, ध्यान, क्या ध्यान करना। जब कोई बहू, बेटी, कोई बहन बहुत खूबसूरत सेट हो ना शीशे का, मेहमान आए हों, तो ज़ाहिर बर्तन खराब तो होते ही हैं, तो उनको धोने के लिए कह दें तो पहले क्या हिदायत करते हैं जी? बोलिए, क्यों क्यों ध्यान ना? पुत्र ध्यान ना तो ही एदी चो कोई बर्तन टुट, एहतियात करी, कोई टुट सेट खराब हो जाएगा। तो खुदा दे सारे हुक्म टुट जान फिर भी साडा सेट खराब नहीं हुंदा। सेट उंज दा उंज ही रहिंदा, बड़े सेट रहने, है ना? बड़े सेट रहने, कोई सेट नहीं टुटता, कोई खराब नहीं होता। अरे ये सब कुछ तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, अगर खुदा के हुक्म को एहतियात करके न माना, तोड़ दिया, तो सब कुछ ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर तू एहतियात करके अमल करेगा और जांफशानी से मानेगा तो क्या होगा? खुदावंद, किसका खुदा? तेरा खुदा तुझे दुनिया की सब कौमों से ज्यादा सरफराज करेगा। सरफराजी किसके हाथ में है? कैसी अपने हाथ च लईए है? लईए नहीं लई? अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपनी दनाई, अपनी हिकमत, अपनी समझ, अपने मंसूबों से हम क्या होना चाहते हैं? हवा में उड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता, क्योंकि हमने खुदा को रद्द किया, उसके कलाम को। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल, सब बरकतों के अमार लगे हुए हैं, तुझ पर क्या होंगी? पहली बात तो ये है, शहर में भी तू, कितने शहर में, बाजार में, जहां कहीं तू जाए, क्या होगा? मुबारक होगा।
और खेत में भी तू मुबारक होगा। ये मुबारक हाली कभी तुझसे जुदा, जिथे भी तू चला जाए मुबारक हाली तेरे साथ रहेगी। शहर में भी तू मुबारक होगा, खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चुपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। हालेलुया। सब कुछ तो मुबारक ठहरा रहा है। और औलाद को मुबारक खुदा ठहराता है। आजकल की औलाद देखें कितनी मुबारक है जी, बड़ी मुबारक, इंतहाई नहीं। क्यों? जब वालिदैन ने खुदा के कलाम पर अमल नहीं किया, खुदा की बात को नहीं माना, तो औलाद कैसे मान ले? मां बाप ही मुबारक नहीं है तो औलाद मुबारक कैसे? इसलिए अपनी औलाद के लिए भी फिक्रमंद हूं, क्योंकि आप औलाद को वो देते हैं जो आपके पास होता है, तो जो नहीं होता वो नहीं देते। तो अगर मेरे पास बरकत है, मेरे पास मुबारक खाली है, सरफराजी है, तो मैं औलाद को क्या दे रहा हूं? अगर मेरे पास लानत है, मेरे पास गुर्बत है, मेरे पास पसमानदगी है, मेरे पास कुछ नहीं, तो मैं औलाद को क्या दे रहा हूं जी? तो फिर जो मैं उन्हें कुछ नहीं दिता तो उन्हें तो फिर चोरियां करनी है, उन्हें तो डाके मारने ही है। इसलिए मोहतात हो जाएं। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चुपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे क्या होंगे? और ये बढ़ती का क्या मतलब है? बरकत, बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। खुदा हमारे किचन में भी बरकत देता है। हालेलुया। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक। खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू क्या करेगा? शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7-7 रास्तों से होकर तेरे आगे से। किनको? तेरे तेरे हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन कौन है? बोले जी कौन है? कोई है साडा दुश्मन के नहीं? जे नहीं तो फिर तो असी बड़े मुबारक हैं। हाँ जी, उच्ची बोले ना, मैनू भी सुने। मेरी आवाज तुहाडे तक आ रही है? कौन? यहां जमा का सीगा है या वाहिद का है? सुनील साहब दसो, इबलीस जमा है या वाहिद है जी? तो यहां क्या है? यहां दुश्मनों लिखा है या दुश्मन लिखा है? चलो एक तो इबलीस हो गया, मान लिया जी, ठीक। ते बाकी और कौन है? होर केड़े साडे दुश्मन ने? चलो दुश्मन कहते किन्नू आ, ये भी देख ले, किसको कहते हैं दुश्मन? कोई है नहीं साडा ते कोई भी दुश्मन नहीं, सारे ही सज्जन ने। हालेलुया। अही सुरखरू हाँ, वेरी गुड। जो हमारे मुखालिफ हैं, हमारे खिलाफ हैं, जो हमें बर्बाद करते हैं, हमें लूटते हैं, हमें तबाह करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, हमारी जानों को लेते हैं, हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं, हमारे घर को तबाह कर रहे हैं, हमारे खिलाफ हमेशा मंसूबे बनाते रहते हैं, वो सब हमारे क्या हैं?
दुश्मन है, चाहे वो बीमारी की सूरत में है। बीमारी क्या है? दुश्मन नहीं है गाड़ी, दुश्मन है ना। गुर्बत क्या है? दुश्मन है ना। जब हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते, एक दूसरे की बदगोई करते, ऐबजोई करते, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी करते हैं, तो हम किसका काम कर रहे होते हैं? दुश्मन ओनू इस दुश्मन कहने तो उदा ही इसी काम करने। वाह, कितनी चंगी गल। वही हमारा दुश्मन है और उसी का काम करते हैं, तो फिर बरकत कहां से आए? तेरे दुश्मन हमला करने के लिए जी क्या होंगे? जो तुझ पर हमला करें, तेरे रूबरू तेरे सामने क्या करूंगा? तेरी बीमारी को शिकस्त होगी, तेरी गुर्बत को शिकस्त होगी, तेरे दुखों को शिकस्त होगी, तेरी परेशानियों को शिकस्त होगी, तेरी फिक्रों को शिकस्त होगी, और कोई तेरे खिलाफ खड़ा, तेरे रूबरू शिकस्त दूंगा इन बीमारियों को, इन दुश्मनों को। ये शिकस्त खाएंगे। और लिखा है एक रास्ते से आएंगे, उन्होंने नासदियां नू तेरी बीमारी को भागते रास्ता नहीं मिलेगा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हकीमों ने जवाब दे दिया है, आप परेशान हो गए हैं, अब क्या करें? क्या आपको यीशु ने भी जवाब दे दिया? ऐ मेहनत उठाने वालों, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। कितनों को दावत है? तो मैं क्या करूंगा? देता है नहीं देता? हमारे दुश्मन हमारे सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारी बरकत इसमें, थोड़ा आगे चले चलेंगे। लिखा है 12वीं आयत को पढ़ें जी। शुक्रिया जी, हालेलुया। खुदावंद आसमान को, जो क्या है जी, किसका? आसमान को खोल देगा। वो उसका अच्छा खजाना है, और वहां से अच्छी नेमतें और अच्छी बरकतें और अच्छी चीजें तेरे लिए आती हैं। क्या करेगा? आसमान की इन्नी कोई खिड़की खोल जाए ना, इन्नी मोरी हो जाए माड़ी जी, ते ओ बरकतां नहीं जे संभालियां जांदियां। ते जे पूरा आसमान ही खोल जाए, नूह दे जमाने च खुलिया सी ना आसमान, इंज दा आसमान ना खुले कि डुब के मर जाइए, उन्हां बरकतां थल्ले आके फिस के मर जाइए। नहीं, खुदावंद ऐसी बरकतें, ऐसा खजाना तेरे लिए खोलेगा कि तेरे पास उसके लिए जगह भी नहीं रहेगी, और वक्त पर भी बरसाएगा। और लिखा है वो तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, जिनको तू हाथ लगाए, तेरे कितने कामों में, जिनको तू क्या करेगा? और खुदा के लोगों के हाथ में बरकत होती है, क्योंकि खुदा ने उन हाथों को अपनी बरकत से मसा किया होता है, और उन हाथों में खुदा की बरकत होती है, जिस काम को लगते हैं मालो माल कर देते हैं। सुनिए गौर से, यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेच दिया था, वो पोतीफर के घर में चला गया,
उसने अपने घर का उसको मुख्तार बना दिया। वो बिजनेसमैन था, कारोबारी आदमी था। तो क्या हुआ? लिखा है यूसुफ के सबब से। किसके सबब से? यूसुफ के सबब से खुदा ने पोतीफर के घर में क्या किया? इतनी बरकत थी, इतनी बरकत थी कि पोतीफर ने कहा, ऐ कामकार तू संभाल, ये सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सब तेरे हाथ में है, क्योंकि मेरे घर में इतनी बरकत पहले कभी नहीं आई जितनी तेरे आने से। जिस काम को हाथ लगाता था वो क्या होता था? बाइस से बरकत होता था। अही जेड़े काम नूं हाथ लाने आ ते साडे अल्फाज की हुंदे ने? बस अब जेड़ा भी कारोबार करीदा है ना, जिन्हों भी हाथ लाईदा है ना, उत्ते की हुंदा है? घाटा, नुकसान, लगा भी जेड़ा वापस नहीं मिलता। ते गलती किदी, कसूर किदा? अरे देख, तेरे हाथ में बरकत है, तूने खुदा के कलाम पर अमल किया है, खुदा की बात को माना है, अपने रब को राजी किया है और उसके कलाम को एहतियात से अमल करते हुए माना है। अगर नहीं माना तो कसूर किसका? रास्तबाज है, तेरे अंदर रास्तबाजी है, सच्चाई है, दयानतदारी है, वफादारी है। बोलना ते झूठ, कारोबार ते भी झूठ। जेड़ा सौदा 10 रुपए का कहना जी 50 का है, कहां से आएगी बरकत? फिर आखिरी उनके अल्फाज क्या होते हैं? साडे कारोबार नूं किसी ने की कर दिता? बन दिता है। लो जी, खुदा आसमान दे खजाने खोलन दिया है। आसमान को जो मेरा क्या है अच्छा खजाना है तेरे लिए, वो आसमान खोल रहा है और तेरा कारोबार ही बंद हो रहा है। ते कीता किन्ने? किसी ने। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੀੜ ਤੇ हट जाए, है ना? ऐसा है ना? खुदा कहता है तेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे तो मैं तेरे सामने शिकस्त दूंगा और सात रास्तों से। और वो तेरा कौन सा दुश्मन है जिसने तेरे कारोबार को बंद कर दिया और तेरे खुदा ने उसे शिकस्त नहीं दी? वो एक रास्ते से आया और मथल्ला मार के थे ही बह गया ही नहीं किसी पास से। तू किस खुदा को मानता है? किस खुदा की इबादत करता है? किस खुदा की प्रशंसा करता है? किस खुदा के आगे झुकता है जो तेरे इस इतने से दुश्मन को रोक नहीं सकता, इतने से दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकता? मेरा खुदा तो सब दुश्मनों को शिकस्त देता और तेरे रूबरू उन्हें नीचा करता पुकारता है। तेरे बंद दरवाजों को भी वो, उसके खोले हुए को कोई बंद। इस काम को तू हाथ लगाएगा ते मैं की करांगा? ते कई पता की करते ने, सुनिया जे गौर नाल, हाथ ते हाथ धर के घर ही बह रहिंदे ने, किसी काम नूं हाथ लांदे ही नहीं, ते कहंदे ने घर च बरकत कोई नहीं, घर च बरकत कोई नहीं। ते बरकत आनी कित्थों है? कलाम में क्या लिखा है? सुस्त हाथ कंगाल रहते हैं, वो कभी सरफराज नहीं हो। खुदा के कलाम को मान,
और फिर हाथ लगा, देख तेरा खुदा उस काम में कैसे बरकत देता है, क्योंकि उसने वादा किया। हालेलुया। तेरे लिखा है कामों को, क्या लिखा है? वो कामों भी नहीं जो लिखा है इतने कामों को। हालेलुया। जिस काम को तू हाथ लेगा, सिंसियर तो हो जा, खुदा दे नाल जोड़ते जा, राबता तो कायम कर ले। क्या हमारे राबते खुदा के साथ कायम है? एक लड़का पतंग उड़ा रहा था, इतनी लंबी डोर ऊपर चली गई, इतनी ऊंचाई पर चली गई कि पतंग नजर नहीं आ रही। कभी आप लोगों ने पतंगे उड़ाई हैं? मैंने भी उड़ाई हैं। और जब इतनी लंबी डोर छोड़ दी जाती है तो पतंग नजर नहीं आती। एडा वड्डा जहाज हुंदा जो उच्चा होते इन्ना को नजर आता है, पतंग तो फिर अगे ही नहीं, वो नजर नहीं आ रही। और वो लड़का जो है वो पतंग को क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। तो मेरे वर्गा आ गया, एक ही करन दिया, हमें पतंग उड़ान दे, किन्नों नजर तो होंगी नहीं, कितनी पतंग तो नजर ही नहीं आ रही, और तू किसको उड़ा रहा है? वो क्या कहता है, ये जो डोर मेरे हाथ में है ना, ये कभी कभी झटका देती है। क्या करती है? कभी कभी ये डोर जो मेरे हाथ में है, कभी कभी ये झटका देती है, और मुझे पता चल रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरी पतंग उड़ रही है। क्योंकि पतंग का और उसका आपस में क्या है? कनेक्शन जुड़ा हुआ है, राब्ता जुड़ा हुआ है, राब्ता कायम है। आप खुदा के साथ अपना कनेक्शन लगा लें, आप राब्ता जोड़ लें, आप उसके साथ जुड़ जाए, वो नजर नहीं भी आ रहा तो भी आप महसूस करेंगे मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। और फिर आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, पर साढ़े लिए नहीं, दूसरियां लिए। केड़ी भला? कर्ज वाली गल की लिखा है? लो जी, बहुत सी कौमों को क्या करेगा? कर्ज देगा, पर खुद कर्ज नहीं लेगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? किन्नू कह रहा है? सबको तो कह रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर इसको वाजे कर दूंगा कि ये उसको कह रहा है जो उसकी बात को जांफशानी से मानता है, उसके कलाम पर एहतियात से अमल करता है। उसको कह रहा है, सारियां नू नहीं कहन दिया। बात समझ रहे हैं? तो फिर सारे कहन जी वो अही तो कलाम सुनिया सी ते फिर भी सानू बरकत नहीं मिली। उन्हें कहा मैं सारियां नू बरकत देंगा, सारे ही कौमां नू कर्ज देंगे, किसी को लैणगे ही नहीं, अही तो कर्ज के थले ही डूबे हुए। क्या उसकी बात को भी कभी माना? उसके कलाम पर अमल किया? क्या खुदा ऐसा कर सकता? बनी इस्राएल कौम जिसके लिए ये खुदा ने लिखा है, आज हमारे लिए है। आज बनी इस्राएल कौम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही है और सबको कर्ज दे रही है। जिस काम को हाथ लगाते हैं मिलती बरकत। किन्ने कमां नूं उन्होंने हाथ लाया, अज पूरी दुनिया उन्होंने कमां तो फायदा उठा रही है ना। ये आप और मेरे लिए भी ये वादा है। और फिर तू कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। सोचें, अगर मैं आज कर्ज ले रहा हूं या कर्ज पर गुजारा कर रहा हूं तो ये मेरा अपना किरदार है, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे रास्ते इख्तियार किए, ऐसी ऐसी ख्वाहिशात पाल ली
जिनको पूरा करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। क्यों नहीं खुदा की बात को माना, क्यों नहीं खुदा के कलाम पर अमल किया, क्यों अपनी इन ख्वाहिशात के नीचे दब गए और कर्ज उठा उठाकर फिर कर्ज के नीचे भी दब गए। निकलिए बाहर और खुदा की आवाज को सुनिए। आगे लिखा है, और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते के, आगे फिर शर्त आ गई, बशर्ते के तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से उन पर अमल करे, और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूं उनमें से किसी से भी दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और मबूदों की पैरवी और इबादत ना कर, फिर ये बात बनेगी। और आगे अगर अमल नहीं कर रहे, नाफरमानी है, कलाम सुन तो लिया लेकिन अमल नहीं किया। हम कभी कभी कलाम सुनते हैं ना, मेरा भी इतना तजर्बा हो गया है, कलाम सुनते हैं तो बड़ा पक्का दिल करके ना, मजबूत दिल करके वादा कर लेना इत्थे बह के कि हुण असीं की करांगे। जो दरवाज़ों बाहर होंगे ना, ये अमल सिर्फ चर्च के अंदर तक, बिल्डिंग के अंदर तक, बाहर जाके तू कौन थे मैं, चलो जी हो गया हो गया हो गया। फिर कहते हैं कि जी कुछ फायदा, घर में कोई बरकत नहीं। खुदा ढेर लगा देना चाहता हर एक नेमत, हर एक बरकत, लेकिन आप इस काबिल बन जाए। और आगे लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको क्या लिखा है लगेंगी। नीचे ये सारी लानतें लिखी हुई हैं, बीमारियां लिखी हुई हैं, गुर्बत है, पसमानदगी है, तंग दस्ती है, और बरकतें बंद हो जाएंगी और फिर तू पिसता 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 रहेगा, कभी सरफराज नहीं होगा। ये मैं आपको नसीहत करूंगा कि 28वां बाब पूरा पढ़िएगा, घर जाकर पूरा बाब पढ़िएगा और फिर इस पर क्या कीजिए, गौर कीजिएगा, और गौर करने के बाद फिर अपने आप को देखिए, आया इस कलाम के मुताबिक मेरी जिंदगी है या नहीं। अगर नहीं है तो आज खुदा ने कलाम किया है, हमें मौका दिया है कि हमें अपनी बरकत से नवाजे, सरफराज करे, सर बुलंद करे, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि उसके बच्चे भूखे हों, उसके बच्चे मोहताज हों, उसके बच्चे किसी के आगे हाथ फैलाएं, वो नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि मेरे बच्चे दूसरों को देने वाले, दूसरों को बांटने वाले हों, दूसरे जो उनके आगे हाथ फैलाते हैं उनको कभी खाली हाथ ना लुटाएं। अपने सरों को झुकाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें। सब सर झुक जाएं, अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अपने आप को देखिए, जांचिए, इस कलाम के मुताबिक मेरी ज़िंदगी कैसी है। अगर इस कलाम के मुताबिक है फिर भी बरकत नहीं है तो खुदा से दुआ करें, खुदा आप पर जाहिर करेगा, वाज़ह करेगा कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर रुकावट है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।